दोस्तों नमस्कार। विद्या वाचस्पति हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीतिकाल। रीत से तात्पर्य विशिष्ट पद रचना रीति। रीतकाल का समय जो है 1643 से 1843 ईस्वी तक शुक्ल अनुसार है, यह सर्वमान्य है। वैसे शुक्ल रीतकाल का समय 1700 से 1900 1700 संवत से 1900 माना जाता है। रीतकाल से तात्पर्य विशिष्ट पद रचना। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को विश्वबंधुओं ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, त्रिलोचन ने अंधकार काल, जबकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य की संज्ञा दी। रीत शब्द का अभिप्राय काव्यांग निरूपण है। रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। बच्चन ने लिखा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रास कालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। भारतीय मनीषा का ह्रास कालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। फिर है रीत शब्द की व्याख्या। रीति काल में रीत शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लगभग ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीतकाल कहे जाते हैं। रीतकाल के अधिकांश कवियों ने रीत निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीत निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं, अतः रीतकाल की प्रधानता के कारण इस काल का नाम उन्होंने रीतकाल किया है। रीतकाल से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। हिंदी रीतकाव्य परंपरा का आरंभ है। रीतकाल का आरंभ चिंतामणिकृत रस विलास और मतरामकृत रसरास से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 ईस्वी में हुई। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से माना जाता है रीतकालीन परंपरा का आरंभ। रचना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव से और आगे अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से चिंतामणि से हिंदी रीतकाव्य परंपरा का आरंभ होता है। रीतकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्तक काव्य है। हिंदी रीत आचार्यों का योगदान। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना। फिर है रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करना। रीत कवियों ने सर्वप्रथम काव्य को शुद्ध रूप में ग्रहण किया। रीतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद था कवित्त और सवैया छंद। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह शुक्ल जी ने कहा है। रीतकाल का प्रबंध रस श्रृंगार है। रीत निरूपण और श्रृंगार वर्णन रीतकाव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। कृपाराम की हित तरंगिणी हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है। रीत की व्याख्या। रीतकाल का प्रारंभ चिंतामणिकृत रसविलास और मतरामकृत रसरास से माना जा सकता है। यद्यपि इसकी रचना 1633 ईस्वी में हुई। रीतकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्त काव्य है। संस्कृत काव्य शास्त्र के 5 संप्रदायों में रीत संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। आचार्य वामन ने विशिष्ट पदरचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पदरचना के रूप में व्याख्यायित किया। आचार्य भोज ने रीत को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन ने वाच्यवाचक चारुत्य हेतु कहा है। हिंदी में रीत शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। यहाँ रीत शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। वर्णव रीत सुभाय जो वृत्ति सीमित। देव ने रीत को काव्य का द्वार कहा है। ताते पहले वर्णीय काव्य द्वार रस रीति। आचार्य शुक्ल ने रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना का दोष लगाया है। रीति शब्द का प्रयोग काव्य तथा रचना पद्धति के अर्थ में भी मिलता है। उदाहरण
रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि। अपनी अपनी रीत को काव्य और कवि रीति देव। छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ। काव्य की रीत सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें भिखारी दास। थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीत दूल्हा कवि। रीत शब्द ने व्यापक अर्थ की ग्रहण करते हुए रीत शब्द ने व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम रीत काल का नाम दिया और साथ ही यह संकेत कर दिया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार रस कहे तो कह सकता है। सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव रीति आचार द्वारा रीति निरूपण का प्रमुख दोष है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इसमें इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य शुक्ल। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समर्थित होने के कारण रीत काल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं इनके सामने दब दी गई हैं। श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रीत काल के प्रवर्तक आचार्य। हिंदी रीत काल का प्रवर्तक आचार्य केशव को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने माना है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य केशव हैं। केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीत काव्य परंपरा अवच्छिन्न रस से चली। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य केशव को ही माना है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। रीत काल के काव्य में प्रायः सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता। इसका प्रमुख कारण दरबारी जीवन संस्कृति है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को गियर्सन ने रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, प्रतापशाही आदि को रखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक केशव को ही माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव के प्रवर्तिक रीति कवियों को रसवादी माना है। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रभावित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से ही रह गए। रीत काल के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीत काव्य का विभाजन। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और उसे 2 भागों में रीतिबद्ध और रीतमुक्त बांटकर पुनः रीतिबद्ध को रीत सिद्ध और रीतिबद्ध में बांटा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहकर 3 भागों में विभाजित किया। रीतिबद्ध रचना लक्षणों एवं उदाहरणों से युक्त। रीत सिद्ध रीत की बंधी हुई परिपाटी के अनुसार स्वतंत्र काव्य रचनाएं। रीत मुक्त रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतबद्ध कवि हैं। रीत काल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतबद्ध केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किया, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीतबद्ध कवि कहा है। रीत सिद्ध बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीत मुक्त रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, दुजदेव। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीत काल का वर्गीकरण मुक्त रीत और बद्ध रीत के 2 भाग रीत चेतस और काव्य चेतस, मुक्त रीत के 2 भाग क्लासिकल और स्वच्छंद माना है। बच्चन सिंह के अनुसार बद्ध रीत कवि
को रीत चेतस और काव्य चेतस दो भागों में विभाजित किया गया है। तो रीत चेतस कवि हैं चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप शाही और ग्वाल, जबकि काव्य चेतस कवि हैं मतिराम, भूषण, देव और पद्माकर। और दूसरा है रीत इतर काव्य, यानी कि जो रीत से इतर है वह काव्य। फिर है रीत मुक्त रीत कवि अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्यधारा दो भागों में विभाजित किया। अभिजात वर्ग में बिहारी लाल है, स्वच्छंद काव्यधारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और दुजदेव। ठीक। फिर है डॉक्टर नगेंद्र ने रीतबद्ध कवियों को दो श्रेणियों में निर्धारित किया है, आचार्य कवि और काव्य कवि, तथा आचार्य कवियों की को सर्वांग निरूपण, रस निरूपक, अलंकार निरूपक, पिंगल निरूपक में विभाजित किया है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतकालीन कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण निम्न है। पहला है रीतबद्ध है तो चिंतामणि, रीतबद्ध के अंतर्गत चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल और प्रताप शाही। सर्वांग निरूपण कवि में आते हैं, कौन है ये? रीतबद्ध कवियों को कई भागों में विभाजित किया गया है, तो जो अभी तक थे तो वो सर्वांग निरूपण कवि थे। फिर है विशिष्टांग निरूपण। सर्वांग में विशिष्टांग निरूपण में कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे सर्वरस निरूपण, श्रृंगार रस निरूपण, छंदो निरूपण और अलंकार निरूपण। सर्वरस निरूपण तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उचियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, यकूब खां, बेनी प्रवीण। फिर है श्रृंगार रस निरूपण में आता है मतिराम, किर्ण भट्ट, देव, ऋषि। और छंदोग निरूपण में भूषण, मतिराम, सुखदेव, माखन, दशरथ, राम सहाय। अलंकार निरूपण कवियों में आते हैं तो भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ वंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास। आगे रीत कवियों में। ठीक। फिर है डॉक्टर नगेंद्र के रीत मुक्त कवि और रीत सिद्ध कवि। तो रीत मुक्त कवियों में आते हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, दुजदेव। रीत सिद्ध कवियों में आते हैं सेनापत, बिहारी लाल, रसनिधि, वृद्ध और नृपशंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी। रीत काल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः भट्ट, केदार कृत, वृत्त रत्नाकर, गंगा दास कृत छंदो मंजरी तथा प्राकृत पैगलम को आधार बनाकर किया गया है। रीत काल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के ग्रंथ मम्मट कृत काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट है रीतबद्ध कवि। अब आते हैं रीतबद्ध कवि। रीतबद्ध कवि में संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है, अर्थात जिन्होंने रीत ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले उन कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरत मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हा, रघुनाथ, रसिको गोविंद, प्रताप शाही और ग्वाल आदि। नेक्स्ट है प्रमुख रीतबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। अब नेक्स्ट है चिंतामणि त्रिपाठी, इन्हें मणिमाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये रसवादी आचार्य थे। इनका जन्म 1609 ईस्वी को तिकवापुर कानपुर में हुआ। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी शाहजहां शाह जी भोसले, मकरंद शाह, दारा शिकोह इनके आश्रयदाता थे। चिंतामणि कला काल के दो अन्य प्रमुख कवि मतिराम और भूषण के सगे भाई माने जाते हैं। चिंतामणि को आचार्य के रूप में मान्यता इस रूप में विशेष है कि उन्होंने अपनाए गए भामा दांडी की काव्य परंपरा को छोड़कर मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा को अपनाया और उनके पश्चात रीति काल के अन्य अनेक आचार्यों ने भी इसी परंपरा को ग्रहण किया। रीत काव्य के कतिपय
मान्य समीक्षकों ने रीत परंपरा प्रवर्तक का मुख्य श्रेय चिंतामणि को देकर उनको रीति काव्य का आदि आचार्य घोषित किया। चिंतामणि के छोटे भाई का नाम जटाशंकर है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिनों तक नागपुर में सूरवंशी राजा शाहजी भोसले मकरंद शाह के यहाँ रहे थे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार पिंगल का भारी ग्रंथ बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के 5 ग्रंथों छंद विचार पिंगल, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण तथा कवित्त रामायण का उल्लेख किया है। शुक्ल जी के अनुसार रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां और जैनदी ने इनको बहुत सा धन दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने चिंतामणि के 9 ग्रंथों रसविलास, कृष्णचरित, छंद विचार पिंगल, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्त विचार रामायण का उल्लेख किया है। चिंतामणि के ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में 1133 पद्य हैं और यह 8 प्रकरणों में विभाजित है, जबकि उनका दूसरा ग्रंथ कृष्णचरित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि केशव के पश्चात संभवतः प्रथम कवि हैं जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवहृत किया है। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है जिसमें ललित और सानुप्रास की योजना मिलती है। चिंतामणि त्रिपाठी ने अपने ग्रंथों में अपना नाम मणिमाल भी लिखा है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं जिनमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप और गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा सोरठा छंद में है और उदाहरण कवित्त सवैया में लक्षण निरूपण है। चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। रस विलास चिंतामणिकृत रस विलास में रस विवेचन है। इस पर भानुदत्त की रस मंजरी एवं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा जा सकता है। यह रस विवेचन का ग्रंथ है। छंद विवेचन चिंतामणिकृत छंद विचार में प्राकृतिक पैगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। यह भानुदत्त अकबर शाह की रस मंजरी पर आधारित है। यह ब्रज भाषा में है। चिंतामणि की प्रमुख पंक्तियाँ आखिन मुंदबे के मिसियानी अचानक पीठ उरोज लगावे केहू कहूँ मुस्काय चितौ अनुराग अंगराय के अनुपम अंग दिखावे नाह हुई छल से छतिया हंस भाव चढ़ाए आनंद बढ़ावे जौवन के मदमत दिया हित सो पति को नित्य चित्त चुरावे। आखिन मुंदिबे के मिस आनी अचानक के पीठे उरोजे लगावे केहू कहूँ मुस्काय चितौ अंगराय अनुपम अंगे दिखावे नाह हुई छली सो छतिया हंसे भाव चढ़ाय आनंद बढ़ावे जौवन के मत तिया हित सो पति को नित्य चित्त चुरावे। इके आजू में कुंजन बेले लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे अरविंद के पल्लव इंदे तहो अरविंद के मकरंद झरे उत बुंदन के मुक्तागन हुए फल सुंदर भवे पर आनी परे लखियों दुति कंद आनंद कला नंद नंद शिला द्रव्य रूप धरे। रीत सुभाषा कवित्त की वर्णत बुद्ध अनुसार एई उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। नेक्स्ट है अवलोकन में पल के न लगे अपलक अवलोकी बिना लल के पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और स्वभाव लगे न लके
तिय के बिहे सौह बिलोकन में मन आनंद आँखिन यो झलक रसवंत कवितन को रस जो अखसन के ऊपर वह छलक सगुन अलंकारन सहित दोष सहित जो होई अर्थ शब्द ताको कवि कहत विबुध सब कोई। हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामण त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिन कवियों ने रीत ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किया है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीतबद्ध कवि कहा है। केशवदास। आचार्य केशव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीत काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीत परंपरा का प्रारंभ होता है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। काव्यशास्त्र की दृष्टि से केशव की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक और छंदमाला उल्लेखनीय है। शुक्ल के अनुसार केशवदास कृत ग्रंथों की संख्या 7 है। रसिक प्रिया का मुख्य प्रतिपाद्य श्रृंगार रस विवेचन है। इसमें 16 प्रकाश हैं। इसके 16 प्रकाशों में श्रृंगार रस विवेचन है। 14वें प्रकाश में अन्य रसों, 15वें वृत्तियों और अंतिम 16वें में काव्य दोषों पर विचार किया गया है। श्रृंगार रस के साथ साथ नायिका भेद का भी उल्लेख है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीत काव्य का प्रवर्तक केशवदास को माना है। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। कवि प्रिया। इनकी रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई है। इसमें भी 16 प्रकाश हैं। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है। केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता की रचना की। एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। वीर गाथा वर्णन की परंपरा में भी वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य रामचंद्रिका की रचना केशव ने की। रामचंद्रिका केशव द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। छंदमाला में कवि ने 17 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। केशव की रामचंद्रिका में छंदों का वैविध्य एवं छंदों की भरमार मिलता है। केशव ने अलंकार विवेचन दंडी के काव्यदर्श तथा केशव ग्रंथों के आधार पर किया है। केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि कुछ अलंकारों के लक्षण अस्पष्ट हैं तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति है। आचार्य शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी माना है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पंडित प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्रायः कही जाती है, कवि को देन न चाहे विदाई, अब पूछे केशव की कविताई। इनकी रचना है छंदमाल। छंदमाल किसकी रचना है? तो केशव की। फिर है रसिक प्रिया, यह 1591 में और रामचंद्रिका 1601 में, कवि प्रिया 1601 में, रतन बावनी 1607 में, वीर सिंह देवचरी 1607 में, विज्ञान गीता 1610 में, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उसमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में असफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्त वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। प्रबंध रचना के योग्य न
तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। यह किसने कहा? यह भी आचार्य शुक्ल ने कहा है। यह कहा जा सकता है कि केशव की रचनाओं में सूर्य तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। केशव ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। उनकी मान्यता है कि भूषण न विराजय कविता वनिता मित्त। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव केवल उक्त व्यक्तिचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव द्वारा भक्ति काल में ही हो गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह बात कही है कि रीत काल का सम्यक प्रवर्तन केशव द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। केशव दास जी काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य वधिर और छंद दोष से युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न और अर्थ सहित काव्य मृतक तुल्य है। किसने कहा है? केशव ने। केशव दास की प्रमुख पंक्तियां: जदप सुजत सुलक्षणी, सुविरन सरस सुवृत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता वनिता मित्त, छंद विरोधी पंग सुन और नमन जो भूषणहीन, छंद विरोधी पंग सुन नगन जो भूषणहीन, और मृतक कहावे अर्थ बिन, केशव सुनहु प्रवीण, ताते रुचि सो सोच के, ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीत कवियों को रसवादी माना है। रीतकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक केशव को ही माना जाता है। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य केशव हैं। रामचंद्रिका का प्रणयन केशव दास ने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में किया। इसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। केशव कृत रामचंद्रिका महाकाव्य प्रबंध काव्य है। केशव दास कृत मुक्त काव्य रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्षिक। केशव का प्रबंध काव्य विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका आदि है। केशव द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया में 9 रसों का निरूपण है, जबकि कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण है तथा छंदमाला में छंदों का निरूपण है। केशव ने अपने ग्रंथ विज्ञान गीता में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है। जनश्रुति के अनुसार केशव ने रामचंद्रिका की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की। केशव की रामचंद्रिका प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक और अनर्घ्य राघव कादंबरी और नैषध से प्रभावित है। केशव कृत रसिक प्रिया पर रसग्राहक चंद्रिका टीका और केशव कृत रसिक प्रिया पर रसग्राहक चंद्रिका टीका और कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका सूरत मिश्र ने ब्रज भाषा में लिखा। केशव दास कृत कवि प्रिया पर कवि प्रिय भरण तिलक तथा रसिक प्रिय पर तिलक शीर्षक टीका हरिचरण दास ने लिखी। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव दास के पूर्व रीति निरूपण करने वाले कवि कृपाराम कर्णेश कवि और मोहनलाल मिश्र हैं। केशव ने कवि की रचना राजा महाराज इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। केशव दास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। केशव की अन्य प्रमुख पंक्तियां: माँ तु कहा निपतात गए, सुरलोक ही क्यों सुर शोक गए, कीधो
मुनिशाप हत कीधो ब्रह्म दोष रत कीधो को ठग हो देखे मुख भावे अन देखई कमल चंद अताकते मुख भूखे सखी कमलो न चंदरी केशव केशव राय मानो कमलासन के सिर ऊपरे सो है और बासर की संजत उलूक जो न चितवत और जैसी पै सिखावो सीख तुम ही सुजान प्रिय तुम ही चलत मोही जैसो कछु ना कहनो अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राण नाथ भय केशव केशन अश करी बैरु जश्न कराहि अचंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाय भाषा बोली न जानी है जान जही कुल के दास भाषा बोली न जानी जही कुल के दास जिनमें संदेह नहीं कि काव्यरीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव इसमें संदेह नहीं कि काव्यरीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव को लेकर नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है मतिराम। मतिराम का जन्म 1617 ईस्वी तिकवापुर में। मतिराम रीत काल के प्रमुख कवियों में हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं फूल मंजरी जहांगीर के दरबार में लिखी गई, ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई, सतसई भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई। फूल मंजरी 1619 ईस्वी है, जहांगीर के दरबार में लिखी गई है। ललित ललाम 1661 और 64 के मध्य लिखी गई है, भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई। और सतसई 1681 में भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई। अलंकार पंचाशिका 1630 ईस्वी में ज्ञानचंद पंचाशिका के आश्रय में लिखी गई है। वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी में स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी गई है। रस राज 1633 और 43 ईस्वी के लगभग लिखी गई, जो स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। लक्षण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और साहित्य सार उपलब्ध नहीं है। मतिराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रस राज ललित ललाम और है। ललित ललाम अलंकार पंचशिका मतिराम का अलंकार निरूपक संबंधी ग्रंथ है, जबकि छंद सार वृत्त कौमुदी मतिराम का छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है। वृत्त कौमुदी का अन्य नाम छंदसार पिंगल तथा छंदसार संग्रह है। मतिराम ने अपने ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है। रीत ग्रंथों की दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं रसराज और ललित ललाम। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बारंबार चलता आया है। रसराज में श्रृंगार रस का नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरबय नायिका भेद के आधार पर किया गया है। पहले दोहे में लक्षण देकर फिर कवित्व और सवैयों में सरस उदाहरण दिए गए हैं। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि रीत काल के प्रतिनिधि कवियों पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य विद्यमान है। मतिराम की कविता में ना तो भावों की कृत्रिमता है और न भाषा की। भाषा शब्दाडंबरों से पूरी तरह से मुक्त है। केवल अनुप्रासंगिकता के लिए आसक्त शब्दों की भर्ती उन्होंने नहीं की। दूर की कौड़ी लाने के फेर में भी नहीं पड़े। इसीलिए उन्होंने नायिका के विरहताप का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा बिहारी ने करके उसे मजाक की हद तक पहुंचा दिया।
रसराज और ललित ललाम अपने विषय के अनुपम ग्रंथ हैं। ललित ललाम में अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। मतराम सत्सई के दोहे भी बिहारी सत्सई के टक्कर के हैं। उनके दोहे के लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ लेते हैं, क्योंकि बिहारी सत्सई के दोहे से किसी भांति कम नहीं आके जा सकते। नेक्स्ट है मतराम की प्रमुख पंक्तियाँ। है वनमाल लिए हिये लगिए, है वनमाल हिये लगिए, अरु है मुरली अधर रस पीजे, आखिन मुंदमय के मिसे आन, अचानक पीठ उरोज लगावे, केहु मुस्काय चितय अंगड़ाई के अनुपम अंग दिखावे। निष्ठ सो विश्रब्ध न और यो वर्णत कवि रथरीत, छोड़ आपनो भवन तुम भवन कौन के जात, तथा ते धनिले ब्रजराज लखे, गृहकाज करे अरुलाज संभारे। नेक्स्ट है मतराम ने अपने ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है। क्योंकि इन आँखिन सो नहीं संकय हवे मोहन को तन पानी पे पीजे, हवे बनमाल हिये लगिए अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। ये भी मतराम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है केल की रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, अब प्यास लगी को पानी दे जाइयो, और भीतर बैठ के बात जुनाई, और जेठी पठाय गई दुलही, हंसी हेरी हरे मतिराम बुलाई, अकान के बोल पे मन ना दिन ही, और सुहेग को देहर पैधरी आई। केली की राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, अब प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठ के बात जुनाई, अब जेठ पठाए लगी दुलही, हंसी हेरी हरे मती राम बुलाई, कान के बोल पे मन न दिन ही, सुगेह को देहर पैधरी आई। किसने लिखा है? तो लिखा है मतिराम ने। किसने लिखा है? लिखा है मतिराम ने। कुंदन को रंग फीके लगो, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगिन चारु गोराई, आँखिन में अलसान चितौवन में, मंजू बिलसान की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, जो जो निहारिय नेरे हुए नैनन, त्यों तो खरी निकरे सी निकाई। जिसने लिखा है? मतिराम ने। को कितेक उपाय करो, कहूँ होत है अपने पीव पराए। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतिराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतिराम किसी रस स्नग्ध और प्रसाद गुण भाषा की रीत का अनुसरण करने में बहुत ही कम मिलती है। देवदत्त, देव का नाम देवदत्त है। इनका जन्म 1773 में तथा मृत्यु इनका जन्म 1673 में तथा मृत्यु जो है 1767 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1673, मृत्यु 1767 में, 67। कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा में हुआ था। ये इटावा के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 ईस्वी के आसपास हुई। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। देव ने मुख्यतः आजम शाह और भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल या मोतीलाल, भोगीलाल को ही मोतीलाल का है, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां आज अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था। इनको कोई उदार आश्रयदाता नहीं मिला जहां ये टिक कर रहते। परिणामतः ये बराबर अपना आश्रयदाता बदलने में विवश हुए। देव सर्वप्रथम औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में रहे। देव द्वारा रचित 52 या 72 ग्रंथ अनेक विद्वानों द्वारा बताए जाते हैं।
किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। देव कवि ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया है। उन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 माना है। इनके द्वारा निर्धारित 34वां संचारी भाव छल है। तात्पर्यावृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की है तथा कुछ नवीन छंदों का भी आविष्कार भी किया है। रीत कवियों एवं रीत मुक्त कवियों में एकमात्र कवि देव हैं जिसने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। देव के उपलब्ध 15 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। भाव विलास। देव की प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना भाव विलास है। इसमें भाव, नायक नायिका, भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को उन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। इसमें 39 अलंकारों का विवेचन है। रीत निरूपण में आत्मव्यवस्था, अशास्त्रीय एवं असमंजस्य के कारण देव एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बन सके। इनकी रचना है शब्द रसायन, है ना, इसी को काव्य रसायन भी कहते हैं। देवकृत शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ है तथा सर्वांग निरूपण रीति ग्रंथ है। इसमें ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद विवेचन है। इसमें विविध शब्द शक्तियों के साथ साथ तात्पर्य वृत्ति का भी वर्णन है। काव्य रसायन में ही उन्होंने 33 संचारी भावों के अतिरिक्त भानुदत्त मिश्र द्वारा उल्लेखित छल नामक 34वें संचारी भाव का भी उल्लेख किया है। जाति विलास। देवकृत जाति विलास में विभिन्न प्रांतों और जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य वर्णन पाया जाता है। इसमें देव ने अपनी यात्रा के अनुभव को भी वर्णित किया है। राग रत्नाकर, यह भी देव की रचना है। देव रचित राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। प्रेम चंद्रिका। देवकृत प्रेम चंद्रिका राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए लिखी गई है। इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म्य और इसमें विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। देव शतक। देवकृत देव शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। इसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण है। देवचरित्र। देवचरित्र में देवकृत देवचरित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य रचना है। देव माया प्रपंच। देव द्वारा रचित देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंदोदय नाटक का पदबद्ध अनुवाद है। यह अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। रस विलास। देवकृत रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा गया यह नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। अष्टयाम। देव ने इस ग्रंथ की रचना अजय साहू को सुनाने के लिए की। अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। भवानी विलास। देवकृत भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखा गया है। कुशल विलास। देवकृत कुशल विलास फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया। सुजान विनोद। यह ग्रंथ सुजानमणि के आश्रय में लिखा गया है। प्रेम तरंग। देवकृत प्रेम तरंग में प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। नेक्स्ट है सुख सागर। क्या है? सुख सागर। देवकृत सुख सागर तरंग नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। सुख सागर तरंग देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसे नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। इसकी शैली कवित्व सवैया है। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है। आचार्य देव ने दध घृत मधु पायस तज वापस और चमचावाट कहकर चित्रकाव्य का तथा प्रेमहीन त्रिवेश्या है। श्रृंगार मास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किया है। प्रेमहीन त्रिया क्या है? वेश्या है। रीत काल का कवि देव जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा। यह कहीं जम ना सका। देव की रचनाओं में कल्पना, चारुता, अर्थवैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ है।
कूल शब्द चयन अनुप्रासंगिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना शैली की प्रशंसनीय बन गई है। इनकी अभिव्यंजना शैली भी प्रशंसनीय बन पड़ी है। कहीं कहीं शब्दों की अनावश्यक तोड़ मरोड़ एवं व्याकरणिक अव्यवस्था के बावजूद उनकी कविता सरस, भावपूर्ण एवं हृदयग्राही बन पड़ी है। रीत काल के कवियों में बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे देव, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस। ये किसने कहा है? तो देव ने कहा है। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस और मक्खन आनंद है। किसने कहा है? तो देव ने कहा है। आगे है प्रमुख पंक्तियां, देव की प्रमुख पंक्तियां। शासन ही में समीर गयो अरु अंशों ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो सुन लय अपनो अरु भूम गई तनु की तनुता करी, देव जियो मिलिबे की आसकै आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन तय मुख फेरी रहो हंसी और हेरी हिए जुलियो हरि जू हरि, पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म सारी और जासुदा के कोर एक बार ही कुरे परी। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जासुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी। और अभिधा उत्तम काव्य है, मत लक्षणाहीन अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत प्रवीण। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म रस जसुदा के कोरे एक बार ही कोरे परी। बड़े बड़े नैन सो आंसू न भारी भारी ढारी ठारी, और गोरे गोरे मुख आज ओरो सो बिलोन जात। डार द्रुम पलना बिछौना सब नौ पल्लवन के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे। नव रस सब संसार में नव रस में संसार, नव रस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार। रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सुभरियो उनरियो सुदरियो परे, बसीवट तट नट नागर नटत मो। धार पे धाय निर्धार है, जाय फसी उकसी न उघेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी। अदेव कहूँ अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी, अबेग ही बूही गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई भेरी मेरी। धार में धाय निराधार है, जाय फसी उकसी न उघेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरी फिरी न घिरी नहीं घेरी। अदेव कहूँ अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी, अबेग ही बूही गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत, भाषा प्रकृति संस्कृति देख महाकवि पंथ शब्द रसायन से लिया गया है। पर रस चाहे पर की तजो आप गुण गोत, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगार भास। दधि घृत मधु पायस तजी वापस चाम चबात, शासन ही में समीर गयो और अंशन ही सब नीर गयो ढरी, बेग ही बूढ़ कई पखियाँ अखियाँ मधु की मखिया भई मेरी। रावरे सावरे लाल को रूप में नैनन में कजरा करी राख्यो, अप्रेम तो कहत ठाकुर ना एठो सुन बैठो गढ़ी, गहिरो तो बैठो प्रेम रस में। साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरिये, है उपजे रज बीजहि ते बिन से तु सबे चित छारे के छाड़े। एक से देखूं कहूँ न बिशेखूं, जो एक ही उन्हार कुन्हार के भाड़े। अतापर ऊंच और नीचे विचारे बिठा, बकियात बढ़ावत चाढ़े। अबेदन मूंद कियो इन दुंदुकी, सूद अपावन पावन पाड़े। रीतकाल के आज इतना ही रीतकाल का जो है प्रथम भाग था।